दोस्तों, अगर आप एक क्रिकेट लवर हैं तो आपने अक्सर बैट्समैनों को रन आउट होते हुए देखा होगा। कुछ बैट्समैन तो ऐसे होते हैं जो अच्छी फील्डिंग का शिकार हो जाते हैं और अपनी विकेट्स गंवा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको आउट नहीं किया जाता बल्कि वो खुद ही आउट हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के क्रिकेट में होने वाले 10 मज़ाहिया रन आउट्स दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 1, इंज़मामुल हक। फ़नी तरीके से अगर कोई बल्लेबाज आउट हुआ है तो वो इंज़मामुल हक है, जो रन आउट्स होने की रफ्तार में सबसे आगे हैं। भारत के खिलाफ 2006 में होने वाले मैच में इंज़मामुल हक ने शॉट खेला और वो शॉट फील्डर सुरेश रायना के पास गया। रायना ने गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो विकेट कीपर की तरफ फेंका, पर इंज़माम ने बगैर सोचे समझे इसे बैट से रोक लिया, ऐसे जैसे बॉलर बॉलिंग कर रहा हो। जब इन्होंने बॉल को रोका तो उस टाइम ये क्रीज से बाहर खड़े थे, इसीलिए इन्हें रन आउट दे दिया गया। अगर ये इस गेंद को ना रोकते तो अपनी विकेट बचा लेते। नंबर 2, मोहम्मद आमिर। 2016 में मोहम्मद आमिर वेस्टइंडीज़ के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे और बिशु की एक गेंद को जोरदार हिट मारी। आमिर को लगा कि यह छक्का हो चुका है और क्रीज पर साथी बैट्समैन के साथ गपशप करने लगे, लेकिन जब फील्डर की तरफ देखा तो वो गेंद रोककर थ्रो फेंक चुका था। आमिर के पास आउट होने से बचने के लिए टाइम बहुत कम था और इसने आंखें बंद करके दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इनके क्रीज में पहुंचने से पहले विकेटें उड़ चुकी थी और ये आउट हो चुके थे। नंबर 3, समित पटेल। 2013 में एक काउंटिंग चैंपियनशिप का मैच हो रहा था जिसमें समित पटेल नोटिंगमशायर की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे। शॉट मारने के बाद समित पटेल रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन दूसरे एंड पर मौजूद बल्लेबाज बॉल की तरफ देख रहे थे। जब समी ने देखा कि साथी बैट्समैन बॉल की तरफ देख रहा है तो इसने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन ये वहीं फिसलकर गिर गए। इसके बाद समी ने वापस जाने की कोशिश न की क्योंकि इसे पता था कि मैं आउट हो जाऊंगा। नंबर 4, दोस्तों, जब बैट्समैन की किस्मत ख़राब होती है तो कुछ ऐसा होता है जो आपने पहले नहीं देखा होगा। यह रन आउट न्यूजीलैंड के एक डोमेस्टिक मैच का है, जब बल्लेबाज गेंद को लेग साइड की तरफ खेलता है और दोनों बैट्समैन पहला रन मुकम्मल करने के बाद दूसरे के लिए भागते हैं और इसी दौरान स्ट्राइकर बल्लेबाज गिर जाता है। इसका साथी गेंद की तरफ देखता है और तेजी से भागता हुआ आधी पिच क्रॉस कर जाता है। जब ये देखता है कि दूसरा बल्लेबाज गिरा हुआ है तो ये वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन अचानक इसका पांव भी फिसल जाता है और ये ज़मीन पर गिर जाता है। अब दोनों बैट्समैन ज़मीन पर गिरे हुए हैं, इनमें से आउट कौन सा बैट्समैन है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नंबर 5, अजहर अली। दोस्तों, दुनिया के क्रिकेट में फ़नी तरीके से रन आउट होने वालों में अजहर अली को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में अजहर अली अपनी लापरवाही की वजह से आउट हुए थे। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि अजहर अली ने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर के खिलाफ एक ज़ोरदार शॉट खेला और शॉट स्लिप के फील्डर को मिस करते हुए बाउंड्री की तरफ चला गया। अजहर अली रन लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इन्हें लगा कि चौका हो चुका है, इसीलिए वो क्रीज के दरमियान में रुककर साथी बल्लेबाज के साथ बातें करने लगे। अंपायर ने अभी तक चौका नहीं दिया था क्योंकि बॉल में इतनी स्पीड नहीं थी और बॉल बाउंड्री को छूने से पहले ही रुक गई थी। मिचेल स्टार्क भागे और तेजी से गेंद को फील्ड किया और कीपर की तरफ फेंका और विकेट कीपर ने अजहर अली को आउट कर दिया। अजहर अली को आउट होने का तब पता चला जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। यूं अजहर अली अपनी लापरवाही की वजह से विकेट गंवा बैठे। नंबर 6, मिसबाहुल हक। मिसबाहुल हक के इस रन आउट को देखकर आप इसे 21 तोपों की सलामी देंगे। 2007 में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में मिसबाहुल हक ने ऑफ साइड पर शॉट खेली। इसके बाद रन लेने के लिए दौड़े और क्रीज में पहुंचकर एक बड़ी छलांग लगाई। इसी दौरान फील्डर की आती हुई जोरदार थ्रो विकेटों में जा लगी। ये क्रीज में तो पहुंच चुके थे, लेकिन इस दौरान इसका बल्ला या पांव क्रीज में मौजूद नहीं था, जिस वजह से इनको रन आउट होना पड़ा। नंबर 7, शेन थॉमसन। 1995 में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैच हो रहा था। शेन थॉमसन क्रीज के बाहर खड़े होकर बैटिंग कर रहे थे। शॉट खेलकर वो अपनी उसी पोजीशन में खड़े रहते। थॉमसन ने ऐसी ही एक शॉट हंसी क्रॉच की तरफ खेली,
हंसी ने गेंद को विकेट की तरफ फेंक दिया और गेंद विकेटों में जा लगी। जब बॉल विकेटों में जा लगी तो शीन थॉमसन क्रीज के बाहर बैटिंग पोजीशन में खड़े थे, इसीलिए इनको पता भी न चला और ये रन आउट हो चुके थे। नंबर 8, मैथ्यू हैडन। यह क्लिप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच का है, जब ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए पूरे 200 रन की जरूरत थी, लेकिन इसी दौरान मैथ्यू हैडन की बेवकूफ़ी ने ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में डाल दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अफ्रीकी बॉलर की आती हुई गेंद को हैडन ने लेग साइड की तरफ सीधा फील्डर के हाथों में खेला और रन लेने के लिए भाग पड़े। साथी बल्लेबाज भी थोड़ा सा आगे आए और फिर वापस जाने का फैसला किया। इसी दौरान फील्डर ने बॉलर पर थ्रो की और बॉलर ने भागकर मैथ्यू हैडन को रन आउट कर दिया। नंबर 9, जीवन मेंडिस। यह क्लिप श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच का है, जब संगाकारा कीवी बॉलर की गेंद को ऑफ साइड की तरफ खेल देते हैं और साथी बैट्समैन जीवन मेंडिस के साथ पहला रन तो मुकम्मल कर लेते हैं और दूसरे रन के लिए जब मेंडिस भागते हैं तो संगाकारा इसे वापस जाने का इशारा करते हैं और इसी दौरान क्रीज से 2 इंच पहले गिरकर मेंडिस आउट हो जाते हैं। नंबर 10, चंद्रपाल। ये क्लिप न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के मैच का है, जब चंद्रपाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े होते हैं और साथी बैट्समैन कीवी बॉलर की गेंद सीधे बल्ले से खेल देते हैं और रन लेने के लिए भागने लगते हैं, जबकि दूसरे एंड पर मौजूद चंद्रपाल गेंद की तरफ देखते हैं और क्रीज से थोड़ा बाहर निकलने के बाद साथी बैट्समैन के साथ नॉन स्ट्राइकर की तरफ दोनों ही आ जाते हैं। अब आलम यह होता है कि दोनों बैट्समैन एक तरफ खड़े होते हैं और विकेट कीपर इनको आराम से आउट कर देता है। अंपायर को पता नहीं चलता कि इनमें से कौन आउट है। जब रीप्ले में देखा जाता है तो चंद्रपाल का बैट क्रीज से बाहर होता है, इसीलिए इनको आउट होकर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ता है। नंबर 11, वीरेंद्र सहवाग। ये क्लिप इंडिया और श्रीलंका के मैच का है, जब सहवाग मलिंगा की गेंद को मिडॉन के ऊपर से जोरदार तरीके से खेलते हैं और टहल टहल कर चलते हुए क्रीज में पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं, लेकिन अचानक फील्डर की थ्रो तेजी से विकेटों में जा लगती है, जिसकी वजह से वीरेंद्र सहवाग को आउट दे दिया जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि किसी काम में कोताही कभी ना की जाए। नंबर 12, मिसबाह-उल हक। दोस्तों, ये क्लिप पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच का है, जब मिसबाह-उल हक मलिंगा की गेंद को लेग साइड की तरफ खेलते हैं और गेंद बल्ले का बारी किनारा छूने के बाद ज़्यादा दूर नहीं जाती बल्कि वहीं पड़ी रहती है। मलिंगा बॉल करवाने के बाद खुद ही बॉल को फील्ड करते हैं और साथी बैट्समैन यूनुस खान मिसबाह के मना करने के बावजूद रन लेने के लिए भागने लगते हैं। इतनी ही देर में मलिंगा के हाथों में गेंद आ जाती है और वो स्ट्राइकर बैट्समैन मिसबाह के साथ विकेट की जंग में रेस लगाने लगती हैं, लेकिन इस रेस में मिसबाह हार जाते हैं और अपनी विकेट गंवा देते हैं। नंबर 13, अजहर अली। 2018 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा किया और इस दौरान एक प्रैक्टिस मैच खेला। इस मैच में अजहर अली और इमामुल हक एक साथ बैटिंग कर रहे थे। इमामुल हक ने लेग साइड की तरफ शॉट खेली और रन लेने के लिए भागने लगे। अचानक इनकी अजहर अली के साथ टक्कर हुई और दोनों ही ज़मीन पर गिर गए। इसके बाद अजहर अली उठे और रन आउट होने से बचने के लिए भागने लगे, लेकिन बदकिस्मती से फील्डर की थ्रो सीधी विकेटों में जा लगी और ये रन आउट हो गए। नंबर 14, इंजमामुल हक। ये वीडियो 1999 के वर्ल्ड कप की है, जब इंजमामुल हक अपने मोटापे के अरूज पर थे, लेकिन जितने ये मोटे थे उतने ही अच्छे बैट्समैन थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में इंजमामुल हक ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर को क्रीज से बाहर निकलकर खेलना चाहा और कामयाब भी रहे, लेकिन जब ये रन लेने के लिए भागे तो वहीं गिर गए और आउट होकर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा।
क्रिकेट को हमेशा जेंटलमैन का खेल कहा जाता है, लेकिन क्रिकेट की तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जब क्रिकेट के मैदान जंग में बदल गए और खिलाड़ी खेलने की बजाय गेंद और बल्ले से लड़ने लगे। आज की वीडियो में हम आपको क्रिकेट के मैदानों में होने वाली ख़तरनाक लड़ाइयाँ दिखाएंगे जो शायकीन क्रिकेट कभी नहीं भूल सकते। नंबर 10, कैरन पोलार्ड वर्सेस मिचेल स्टार्क। ये लड़ाई 2014 के IPL की है, जब कैरन पोलार्ड और मिचेल स्टार्क आमने सामने हुए। मिचेल स्टार्क की तेज़ गेंदों के सामने कैरन पोलार्ड बेबस नज़र आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ क्रीज पर मौजूद रोहित शर्मा खूब लाठीचार्ज कर रहे थे। 70वें ओवर की चौथी गेंद फेंकने के बाद स्टार्क ने कुछ ऐसे अल्फाज बोले जो पोलार्ड को अपने आप से बाहर करने के लिए काफ़ी थे। पोलार्ड ने गुस्से में आकर अपना बारी बल्ला स्टार्क की तरफ दे मारा। किस्मत अच्छी थी, वो बाल बाल बच गए। नंबर 9, शाहिद अफरीदी वर्सेस गौतम गंभीर। ये वाक़या 2007 में होने वाली वनडे सीरीज़ का है, जब शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर आपस में भिड़ जाते हैं और फेस टू फेस आंखों में आंखें डालकर हिंदी और उर्दू में गालियां निकालते हैं, जहां पर मौजूद कमेंटेटर रमीज़ राजा को ट्रांसलेट करने के लिए कहते हैं। गालियां इतनी बुरी होती हैं कि रमीज़ राजा ट्रांसलेट करने से इनकार कर देते हैं। इसी तरह रिटायरमेंट के बाद भी शाहिद और गौतम गंभीर अक्सर ट्विटर पर लड़ते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 8, शीन वॉन वर्सेस मार्लन सैमुअल। क्रिकेट में शोर शराबा ना हो तो मैच देखने का मज़ा ही नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया को हमेशा लड़ाकों की टीम कहा जाता है, जहां चेहरे से मासूम नज़र आने वाले शीन वॉन जैसे भी लड़ाई करते हुए नज़र आते हैं। ये बात है 2013 में होने वाली बिग बैश लीग की, जब सैमुअल और शीन वॉन को एक दूसरे के गले पड़ते हुए देखा गया। हुआ कुछ यूं कि सैमुअल ने डेविड हस्सी के सामने आकर मजाक से पकड़ लिया और रन लेने से रोक लिया। इस बात को शीन वॉन ने अपने दिल में रखा और दूसरी इनिंग में वेस्टइंडीज़ के जेंटलमैन सैमुअल को गिरेबान से पकड़ लिया। इसके बावजूद सैमुअल चुप रहे और जाने दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर शीन वॉन ने बदतमीजी की हद कर दी और गेंद उठाकर सैमुअल के मुंह पर दे मारी। सैमुअल भी शराफत के दायरे से बाहर आए और करारा जवाब देते हुए अपना बल्ला शीन वॉन की तरफ उछाल दिया। खुशकिस्मती से बल्ला किसी को न लगा, वरना बात आगे बढ़ जाती। इस गर्मा गर्मी के बाद अंपायर्स और दूसरे खिलाड़ी लड़ाई रुकवाने के लिए दरमियान में आ गए। इस लड़ाई के बाद शीन वॉन बार बार सैमुअल को पागल होने का इशारा करते रहे। हकीकत में वो खुद पागल थे, जिसे मैं नहीं बल्कि लाखों शायकीन क्रिकेट ने कहा। नंबर 7, बरमूदा प्लेयर्स फाइट। दोस्तों, इस मैच में होने वाली लड़ाई को क्रिकेट की तारीख में कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये लड़ाई जेसन एंडरसन और जॉर्ज ब्रायन के दरमियान लड़ी गई। इस लड़ाई का आगाज़ उस वक्त हुआ जब विकेट कीपर भागते हुए आए और आते ही बैट्समैन के सर पर ज़ोर से मुक्का दे मारा। इतने में साथी खिलाड़ी आए और लड़ाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन विकेट कीपर ने सब के होते हुए एक बार फिर बैट्समैन पर हमला कर दिया। तब बैट्समैन को भी गुस्सा आया और इसने विकेट कीपर जेसन एंडरसन के सर पर जोर से बल्ला दे मारा। इसके बाद दीगर खिलाड़ी भी पीछे न रहे और आपस में मुक्कों, बल्लों और लातों की बारिश कर दी। इस लड़ाई ने दोनों खिलाड़ियों के कैरियर तबाह कर दिए। दोनों खिलाड़ियों पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई और लड़ाई के दौरान ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। नंबर 6, जावेद मियांदाद वर्सेस कैरन मोरे। दोस्तों, ये वाक़या 1992 के वर्ल्ड कप का है और ये लड़ाई भी सब लड़ाइयों से ज़बरदस्त है। 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ। इस मैच में जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे थे और इंडियन विकेट कीपर कैरन मोरे जावेद मियांदाद पर बार बार आउट की अपील कर रहे थे, जिससे गुस्सा आकर जावेद मियांदाद ने बॉलर को रोका और पीछे विकेट कीपर को कहने लगे, क्या मसला है तुम्हें?
फिर इसके बाद दोनों का पारा काफ़ी हाई हुआ, जिसकी वजह से जावेद ने अगली ही गेंद पर बाउंड्री जड़ दी। फिर इसके बाद उछल उछल कर अपना गुस्सा कम करने लगे। जावेद का ये अंदाज काफ़ी वायरल हुआ, जिसे देखकर न सिर्फ क्रिकेटर बल्कि शायकीन क्रिकेट भी इंटरटेन होते हैं। नंबर 5, ईशांत शर्मा वर्सेस कामरान अकमल। दोस्तों ये बात है 2012 में हुए T20 मैच की, जब कामरान अकमल और ईशांत शर्मा का आमना सामना होता है। इस दौरान कामरान अकमल ईशांत शर्मा की गेंद पर आउट हो जाती हैं, लेकिन ये 9 बॉल होती है, जिसकी वजह से ईशांत का पारा काफ़ी हाई हो जाता है और ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर चलाने लगते हैं। इतनी ही देर में अंपायर्स और सुरेश रैना इन दोनों के दरमियान आ जाती हैं और इस लड़ाई को रुकवा देती हैं। दोस्तों अगर अंपायर और रैना इन दोनों खिलाड़ियों को ना हटाते तो मैच के दौरान बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती थी। नंबर 4, अहमद शहजाद वर्सेस दिलशान। ये लड़ाई 2014 के T20 मैच की है, जब दिलशान और अहमद शहजाद के दरमियान लफ्ज़ों की लड़ाई शुरू होती है। दिलशान इस लड़ाई को रोकना चाहते थे, लेकिन अहमद शहजाद की बदतमीज़ी की इंतहा हो जाती है और वो दिलशान का बैट पकड़कर इसे धक्का मारते हैं। इसके बाद शाहिद अफरीदी और अंपायर इस लड़ाई को रुकवा देते हैं। इस लड़ाई के बाद अहमद शहजाद की सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद की जाती है। नंबर 3, मैक्सवेल वर्सेस श्रीलंकन टीम। ये क्लिप ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के सनसनीखेज T20 मैच का है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को ओवर की आखिरी गेंद पर 4 स्कोर करने थे। श्रीलंकन टीम मैच की आखिरी गेंद करने से पहले फील्ड प्लेसमेंट पर टाइम लगा रही थी, जिसकी वजह से मैक्सवेल नाराज़ होकर जयवर्धने और मैथ्यूज़ का मुंह चढ़ाने लगे। मैथ्यूज़ आगे बढ़े और मैक्सवेल को आखिरी गेंद खेलने के लिए कहा। 20वें ओवर की आखिरी गेंद परेरा ने करवाई, जिस पर कोई स्कोर न मिल सका। मैच हारने के बाद मैक्सवेल श्रीलंकन प्लेयर से लड़ने की कोशिश करते रहे और मैच हारने के बाद इन्होंने श्रीलंकन टीम से माफ़ी मांग ली और इन्हें जुर्माना भी अदा करना पड़ा। नंबर 2, हरभजन सिंह वर्सेस श्रीशांत। दोस्तों IPL हो या फिर कोई भी क्रिकेट मैच, इंडियन प्लेयर्स लड़ाई झगड़े या फिर गाली गलौज में किसी से कम नहीं। इंडियन प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स की ख़ास बात यह है कि ये मुखालिफ टीम के साथ साथ अपने खिलाड़ियों के साथ भी हाथापाई कर लेते हैं। ऐसा ही एक वाक़या IPL 2008 में देखने को मिला, जब हरभजन सिंह ने छोटी सी बात पर मैच के दौरान ही श्रीशांत को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। ये मैच किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियन के दरमियान खेला जा रहा था। लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब मुंबई इंडियन के कप्तान हरभजन सिंह ये मैच हार गए। मैच के बाद श्रीशांत ने हाथ मिलाते हुए हरभजन को हार्ड लक कह दिया। हरभजन गुस्से में आए और श्रीशांत को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा, जिस पर श्रीशांत ग्राउंड में ही सबके सामने रोने लगे। इस मैच के बाद शायकीन क्रिकेट ने हरभजन पर लान तान की। फिर हरभजन ने श्रीशांत से माफ़ी मांग ली। नंबर 1, शुएब अख्तर वर्सेस हरभजन सिंह। ये वाक़या एशिया कप 2010 का है, जब शुएब अख्तर हरभजन को बॉलिंग करवा रहे होते हैं। हरभजन शुएब को छक्का लगाकर ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, जिसके बाद शुएब अख्तर भी लगातार 2 बाउंसर करवाते हैं, जो हरभजन से मिस हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का पारा काफ़ी हाई हो जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किसकी लड़ाई सबसे ख़तरनाक लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। दोस्तों क्रिकेट दुनिया का एक ऐसा खेल है जिसका तल्लक इंसान के जज्बात से जुड़ा होता है। इस खेल में आए दिन कुछ चटपटे लम्हात देखने को मिलते हैं, जो न सिर्फ शायकीन क्रिकेट को एंटरटेन करते हैं बल्कि हंसने पर भी मजबूर कर देते हैं।
आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट की दुनिया के 10 फनी मोमेंट्स दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 1, श्रीशांत। दोस्तों, अगर आपने ये क्लिप नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। जब इंडियन बैट्समैन को गुस्से से डांस करते हुए देखा गया। ये इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच था। इंडिया के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और आखिरी विकेट बाकी थी, जबकि इनके सामने 384 रन का पहाड़ जैसा टारगेट था। मैच को अपनी मुट्ठी में देकर साउथ अफ्रीकन बॉलर 10वें नंबर पर खेलने आए श्रीशांत पर चलाने की कोशिश करने लगे और याद कराने लगे कि मैं साउथ अफ्रीका का समंदरी तूफान हूँ। लेकिन अगली ही गेंद पर श्रीशांत ने एक ज़ोरदार छक्का लगाया और बैट घुमाते हुए डांस शुरू कर दिया। इस डांस ने न सिर्फ शायकीन क्रिकेट को एंटरटेन किया बल्कि बॉलर को भी अपनी पटरी पर चला दिया। नंबर 2, साउथ अफ्रीकन गर्ल। दोस्तों, जब मिसबाउल हक बैटिंग कर रहे हों तो शायकीन क्रिकेट को एंटरटेन करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में देखने को मिला, जब मिसबाउल हक 21 गेंदों पर 1 स्कोर कर चुके थे। शायकीन क्रिकेट को सोता हुआ देखकर 50 साल के बाबे ने क्राउड को एंटरटेन करने के लिए पानी से भरे हुए गिलासों का बंडल अफ्रीकन हसीना पर गिरा दिया। ये लम्हा शायकीन क्रिकेट को एंटरटेन करने के लिए काफ़ी था। इस मैच में मिसबाउल हक शायकीन क्रिकेट को एंटरटेन करने में नाकाम रहे, लेकिन इस बाबे ने कमाल कर दिया। नंबर 3, अंपायर वर्सेस बैट्समैन। इसे फ़नी मोमेंट कहा जाए या फिर हादसा, लेकिन ये भी आपको ज़रूर हंसाएगा। जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तानी बैट्समैन इंडियन स्पिनर को ऑफ साइड की तरफ खेल देता है और रन लेने के लिए आंखें बंद करके दौड़ लगा देता है, लेकिन अचानक इनकी टक्कर अंपायर से हो जाती है। अंपायर और बैट्समैन दोनों ही गिर जाते हैं। बैट्समैन को शदीद चोट भी आती है और इसे ग्राउंड से बाहर जाना पड़ता है। नंबर 4, अब्दुल रज़ाक। ये क्लिप इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच का है, जब इंग्लैंड के बैट्समैन ने ऑफ साइड की तरफ शॉट लगाई और ऑफ साइड पर खड़े फील्डर अब्दुल रज़ाक भागते हुए आए और गेंद को फील्ड करना चाहा, लेकिन गिर गए। अब्दुल रज़ाक एक बार फिर उठे और दोबारा गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन फिर से गिर गए। ये लम्हा शायकीन क्रिकेट को एंटरटेन करने और हंसाने के लिए काफ़ी था। नंबर 5, यासिर शाह। ये क्लिप पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच का है, जब शाहिद अफरीदी एबी डिविलियर को बॉलिंग कर रहे थे। एबी ने शाहिद अफरीदी की बॉल को लेग साइड की तरफ खेल दिया और गेंद तेज़ी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी। यासिर शाह इस बाउंड्री को रोकने के लिए तेज़ी से गेंद के पीछे भागे और डाइव लगाकर बाउंड्री को रोकने की कोशिश की। यासिर शाह इस बाउंड्री को रोकने में नाकाम रहे और अपनी इज्जत भी लुटा बैठे। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़। शायद क्रिकेट में आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा, जब शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में आए और बैट्समैन से बैट छीन लिया। ये बात है 1999 की, जब सीरीज़ के 5वें मैच में ऑस्ट्रेलिया जीत के करीब पहुंच चुका था। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में 6 रन की ज़रूरत थी। बारिश की वजह से ये खेल 30 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। जब 29 ओवर्स मुकम्मल हुए तो वेस्टइंडीज़ के क्रिकेट फैंस जीत की खुशी में पिच पर आ पहुंचे, लेकिन बाद में पता चला कि ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में 6 रन की ज़रूरत है। आखिरी ओवर की पहली 5 गेंदों पर स्टीव वॉग सिर्फ 2 रन बना सके और आखिरी गेंद पर 4 रन की ज़रूरत थी। बॉलर ने आखिरी गेंद जब फेंकी तो पूरा क्राउड एक बार फिर जीत की खुशी में भागता हुआ आया और ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन से बैट छीन लिया और विकेटें तोड़ दी। इस मैच में वेस्टइंडीज़ को विनर करार दे दिया गया।
नंबर 7। दोस्तों, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हादसा सिर्फ बॉलरों और बैट्समैनों के साथ नहीं होता, कभी कभी अंपायर भी इसका शिकार हो जाते हैं। अब इस क्लिप को ही देख लीजिए। जब टेस्ट मैच में बैट्समैन ने ऑफ साइड की तरफ शॉट लगाई और फील्डर ने तेजी से गेंद को फील्ड करके जोरदार थ्रो फेंकी, लेकिन ये जोरदार थ्रो अंपायर की नाजुक जगह पर जा लगी। इसके बाद अंपायर को दर्द में देखा गया। नंबर 8। पाकिस्तानी दूसरा मास्टर। दोस्तों, आपने बहुत से फील्डर देखे होंगे जो आसान कैच भी ड्रॉप कर देते हैं। ऐसा ही एक आसान कैच पाकिस्तानी दूसरा मास्टर सईद अजमल ने उमर गुल की गेंद पर किया, जब वेस्टइंडीज़ को 266 रन की ज़रूरत थी और क्रिस गेल बैटिंग कर रहे थे। लेकिन अचानक उमर गुल की गेंद पर एक आसान कैच सईद अजमल पर गया, जिसकी तरह शोएब मलिक भी आए। इस कैच को पकड़ने के लिए सईद अजमल फुल मूड में थे, लेकिन जब गेंद करीब आई तो सईद अजमल ने अपने हाथ पीछे कर लिए। ये लम्हा शायकीन क्रिकेट को एंटरटेन करने और हंसाने के लिए काफ़ी था। नंबर 9। कहते हैं कि इंग्लैंड की फील्डर हमेशा से बहुत अच्छी रही है, लेकिन इस क्लिप को देखकर आप भी ऐसा मानने से साफ इनकार कर देंगे। ये वाकया है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच का, जब ऑस्ट्रेलिया को 153 रन की ज़रूरत होती है और तीसरे ओवर की चौथी गेंद, जिसे ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन ऑफ साइड की तरफ खेल देते हैं और फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए पहली दफ़ा तो गिर जाते हैं। दोबारा से कोशिश करते हैं, लेकिन फिर इसके हाथों से गेंद निकल जाती है और तीसरी बार भी यही होता है। इस फील्डर की फील्डिंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये गेंद नहीं बल्कि कबूतर पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। नंबर 10। क्रिकेट में ऐसे लम्हात बहुत देखने को मिलते हैं। ये मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतने ही वाला था, तभी इंग्लैंड के फील्डर जो बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, इन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी और इनके साथ शायकीन क्रिकेट भी वैसा ही करने लगे, जो क्रिकेट ग्राउंड में बहुत कम देखने को मिलता है। यकीनन ये लम्हा भी शायकीन क्रिकेट को एंटरटेन करने और हंसाने के लिए काफ़ी होगा। नंबर 11। दोस्तों, बॉलर जब भी बॉलिंग के लिए आता है तो इसके हाथों में गेंद होती है, लेकिन वेस्टइंडीज़ का ये बॉलर बगैर गेंद लिए भागने लगा। जब अंपायर को क्रॉस किया तो इसे पता चला कि मेरे पास गेंद ही नहीं है। तब अंपायर ने अपनी जेब से गेंद निकाली और इस बॉलर को थमा दी। ये लम्हा भी काफ़ी फ़नी था। नंबर 12। दोस्तों, क्रिकेट में बहुत से बैट्समैनों को आपने अक्सर हिट विकेट होते हुए देखा होगा, लेकिन इंजमामुल हक इस लिस्ट में सबसे आगे हैं, जो काफ़ी बार फनी तरीके से आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैच के दौरान इंजमाम ने इंग्लैंड के स्पिनर को लेग साइड की तरफ खेलना चाहा, लेकिन वो अपना बैलेंस खो बैठे और विकेटों से टकरा कर आउट हो गए। ऐसा फनी आउट शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। नंबर 13। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही फ़नी है, जो वेस्टइंडीज़ के एक पुराने मैच की है, जब वेस्टइंडीज़ के बॉलर बॉलिंग करने के लिए आते हैं और अंपायर इसे दोनों हाथ फैलाकर रोक लेता है, लेकिन बॉलर नहीं रुकता बल्कि भागता हुआ आता है और अंपायर को जफ्फा डाल लेता है, जैसे दोनों भाई बहन हों और सदियों से बिछड़े हुए आज मिल रहे हों। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में सबसे फ़नी मोमेंट के बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।